सहभाग से लड़कियों की अभिव्यक्ति को खोलना ताकि वह अपनी बात कह सके और अपने मन अपने जो मुद्दे हैं उनको उठा सके, अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर किसी के सामने झिझके नहीं, वो अपनी बात को कहने में हमेशा तत्पर रहिए। सहभागी गतिविधि इसमें सहभाग में लड़कियों को जब शुरुआत में जब आती हैं तो वह बोलती नहीं है, तो उनको छोटे छोटे खेल खिलाए जाते हैं ताकि वह अपनी हंसी से इटखोलियों से सबको अपने मन में जो डर है झिझक है उसको खोल सके। जो छोटे छोटे खेल हैं जैसे मामा जी ने लड्डू बांटे हैं, राजा मानसिंह को किसने मारा, और ताली दाएं बाएं ताली हो जाता है, ढोलकी थापर, चलना दौड़ना गतिविधि से ताकि लड़कियों की जो मन की जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो सके। इसके अलावा इसी सहभाग में हम जैसे कि अलग अलग मुद्दे ले रहे हैं, जेंडर है, हिंसा है, रिश्ते क्या होते हैं, अपनी बात हम किस तरह से कह सकते हैं, और हमें कितनी ताकत है किसी काम को करने के लिए, हमारी कमजोरी क्या है, इसको हम उबार सकें। सहभाग पढ़ेंगे। सहभाग के बारे में जानते हो क्या तुम? नहीं। कोई भी नहीं जानता? बिल्कुल भी नहीं जानते। तो सहभाग वो होता है जिसमें सबकी सहभागिता हो, जिसमें सब साथ देते हो। क्या होता है? जिसमें सभी का साथ हो, सब साथ देते हो, वह सहभाग है। सहभाग में हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, जैसे हिंदी में अपन शब्द पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अक्षर पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं ना? तो ऐसे ही हम सहभाग में अलग अलग चीजें पढ़ते हैं। तो आज हम सहभाग में एक चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है जेंडर। क्या? जेंडर। मेरी माँ के
द्वारा जो मुद्दे हैं, ताकि वह उनको समझे और उनके ऊपर अपने जीवन में उतार सके, ऐसी गतिविधियां करवाते हैं। इसमें एक तो है मेरा नजरिया कैसा होना चाहिए, ताकि मेरे मन में जो कुछ है उसके बारे में वह दूसरा वाला जान सके। एक होता है मेरी ताकत मेरी कमजोरी। जब लड़कियों से हम मेरी ताकत मेरी कमजोरी की बात करते हैं, लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारी ताकत कौन सी है तुम्हारी, जब हम बात करते हैं तो उनके निकल के आती है कि हम काटना जानते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो बताती है हमारी कमजोरी ये है कि हमें पढ़ना नहीं आता, दूसरों के सामने बोलना नहीं आता, और हमें कोई कहता है तो हम चुप हो जाते हैं। तो इस कहानी के जरिए क्या नाटक होगा, नाटक होगा, आप देखोगे क्या, आप देखोगे क्या। बेटा बाबू से तो क्या तैयार हो मम्मी तैयार नहीं हुई, और जल्दी से जा तो हॉस्पिटल चलना है। बहुत तैयार होएगा नहीं हो, जल्दी चलो। हो गई सामने करना है। लड़कियों से सफाई करवाने में लड़कियों से नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें पोता चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मण तो मानी कोई नहीं रही। क्यों नहीं जा रही तू? हमें पता है, हमें तो लड़का ही चाहिए। चलो हॉस्पिटल की तो घर से बाहर आएगी ना, उसके पेट में लड़की है। तुम्हारी बात की तो लड़की है, लड़कियों से सफाई करवा दो। नहीं, बाद में सफाई नहीं करवाऊंगी। सामने क्यों नहीं करवाएगी? नहीं, मैं सफाई नहीं करवाऊंगी। इसमें तीसरी बार चल रही है, अभी तो इसने जन्म लिया फिर भी। तो क्यों नहीं ला? हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें तो पोता ही चाहिए। क्यों? क्योंकि पोता तो नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी करेगा। क्या लड़की नहीं कर सकती? क्यों? मुझे तो लड़का ही चाहिए था। सफाई करवाओ पेट की। नहीं, क्यों नहीं करवाऊंगी? नहीं तो निकाल दो मुझे तो। क्यों? मुझे तो लड़का ही चाहिए। मुझे तो नहीं रहना, मैं इसमें जा रही हूँ। अब देखो बहनों भाइयों, मेरी इस स्थिति में क्या कर सकती हूँ? आपने देखा, आपने देखा, आपको इससे क्या समझ में आया? आपके साथ मेरी माँ से मेरी साथ से कहा तो मेरे साथ कहा लड़का पढ़ लिख के सब कुछ कर सकते हैं, लड़की नहीं कर सकती। आज इंस्पेक्टर की देखो तो लड़की है, डॉक्टर की देखो तो लड़की है, टीचर देखो तो लड़की है, फिर भी क्यों लड़की को ऐसा दोस्त देते? एक तो देवी, एक तरफ तो देवी की पूजा करते हो, वही कोर्ट में बच्चियों को गिराता है। आखिर ये सत्याचार क्यों करते हो? क्या आप मेरा साथ दोगे क्या? लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान। जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि लड़कों को किस तरह से हम बातचीत करने के लिए माहौल बनाएं, वो लड़कियां ये बात करेंगे तो क्या शर्माएंगी, तो उनको सहज करने के लिए हम तरह तरह की गतिविधि अपनाते हैं, जैसे चित्र है, गीत हम गाते हैं, फिर लड़कियों को बोलते हैं तो वो गीत गाती हैं, और कई फिल्में भी दिखाते हैं, तरह अलग अलग मुद्दों पर फिल्में, जैसे जेंडर पे हमारी लाडली फिल्म है, नशे के ऊपर नशा मुक्ति फिल्म है। इसी तरह से फिल्म को लेते हुए हम रोल प्ले भी करवाते हैं, जैसे नाटक है, हम खुद तैयार करते हैं नाटकों को तैयार करके फिर उनसे चर्चा करते हैं कि नाटक में तुम्हारे क्या समझ में है। और मेरी सही से आइए, खेलने जाना मेरे को। अभी ना जल्दी आ खेलने आवाज दे रही है, खेलने की तो कोई काम धंधा नहीं है, इतने मोटी बनिए काम तो कोई काम है नहीं, मोटी हो रही है, खा पी के दूध रोटी कौन बनाएगी? माँ बनाएगी क्या रोटी? हाँ, मुझे इच्छा है कि मैं घूमने जाऊँ, मैं कुछ खेलूँ, लड़कियों के साथ बात करूँ, और मेरी माँ है जो मेरे को रोकती है बार-बार, मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, मेरी इच्छा करती है मैं खेलूँ, लड़कों के साथ बात करूँ, लड़कों से सहेली बनाऊँ, मेरे अच्छे दोस्त बने। अमीना, कैसे बैठे हो उदास? क्या बात हो गई तेरे को? कुछ बात नहीं हुई। क्या कुछ तो बात हो गई? उदास रहती है, बोलती नहीं है, तेरे मन में कुछ बात है तो मेरे को पता, मैं तो तेरी सहेली हूँ।
बताऊँ? कुछ तो होगा तेरे मन में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मन में तो कुछ भी नहीं है। मैं भी कुछ तो चल रहा है, कैसे मुझे सोच बिल्कुल ऐसे रहती है जैसे कोई कोई थी। हाँ? क्या कारण हो गया? कुछ बात तो नहीं हो गई? हाँ, क्या हुआ? मेरी मम्मी है ना, हाँ। मेरे को खेलने नहीं जाने देती मेरे सहेली के साथ। हाँ, ये बात काय को रोकती है? कहती तू बड़ी हो गई अब, क्या करेगी लड़कियों के साथ में खेल के, लड़कियों के साथ में मत खेला कर, लड़कियों के साथ मत करा कर। हाँ, बिगड़ जाएगी। मेरी मम्मी को मेरे हुआ था, नहीं तो मेरी मम्मी जब टोकती है बार बार पे, घर मत जाइयो, मैं साड़ी तोड़ दूँ तेरी। हाँ, और एक और परेशानी मेरी क्या, नले पता नहीं खून आता है। खून आता है? हाँ, अच्छा, माहवारी आने लग रही है। पता नहीं किसका क्या माहवारी। माहवारी का खून बच्चादानी से आता है। हाँ, क्या होता है? बच्चा योनि से खून निकलता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? उसका ये करना चाहिए कि अब माहवारी तो आने लग रही है, तो मम्मी को बताएंगे? मेरी मम्मी को बताओ ना, मेरी मम्मी चल रही है। ये नहीं पता नहीं कहाँ से उसकी आ रही। क्योंकि लेकिन हमें माँ को बताना पड़ेगा ना तेरे को, अब माहवारी से आने लग रही है, तो अब अपने शरीर की साफ सफाई करनी पड़ेगी, कपड़ा लेना पड़ेगा। बस स्टैंड पे चले, चल विमल लेके आते हैं ना। नहीं विमल नहीं, मेरे को चाट खिलाना, मेरे को चाट पसंद है। चाट भी खिलाऊंगी, नहीं मैं विमल भी खरीद के लेके आई। कहाँ पे? क्या है ये? विमल है, खाओ ना। ये तू भी लेना पड़ेगा। मुझे तो नहीं खाना। नहीं पहली बननी है, तो खाना ही पड़ेगा। तेरे खा रहे नहीं खाना पड़ेगा, नहीं ये खाना पड़ेगा। नहीं खानी पड़ेगी, अब मैं जोर से टूट जाएगा। नहीं थोड़ा बहुत तो जब मैं खाती हूँ तो खाना ही पड़ेगा ना। मुझे बेकार लग रही है। कोई भी नहीं लग रही, अच्छी लगेगी। हाँ, अब मुझे लगता है कि मेरी पक्की सहेली होगी। अच्छा, खाने में पहले पक्की सहेली है। पक्की सहेली है। फिर मुझे रोज खाना पड़ेगा। रोज अपन दोनों मिलकर खाएंगे ना दोनों। मेरे पास पैसे खाने में मैं खिलाऊंगी ना, मैं खिलाऊंगी तेरे को। हाँ, ठीक है सर। क्या क्या हो रहा है? इस नाटक से तुम्हें क्या समझ में आई? जो समझ में आई है वो बताओ, जो समझ में आई। उसकी सहेली आई थी, तो वो अकेले बैठी हुई थी, तो उससे पूछ रही थी कैसे बैठी, क्या हुआ। फिर मैंने कुछ बात वो बोल रही थी नहीं कुछ नहीं, वो सभी बात अपने मन में जो बात थी उसको छुपा रही थी, और किसी से बोलती भी नहीं थी ज्यादा। और फिर उसकी सहेली ने कुछ बात निकलवाई जो उसके मन में बात थी। फिर उसने उसकी मम्मी से बोलने को कहा। फिर उसके बाद में फिर चली गई थी, फिर दोबारा आए तो उसको गुटखा खाना खिलाना शुरू कर सिखाना था। फिर वो गुटखा खाना सीख गई। छोटे छोटे थे जब मम्मी वो खाना नहीं जानती थी, मेरी सहेली हम दोनों छोटी छोटी थी। सुबह भी मन खाती थी, उसकी मम्मी उसे पैसे देती थी, मम्मी मुझे पैसे नहीं देती थी, तो वो भी मन लाती थी। कल वे छोटी ही बच्ची अभी मिलती थी, सुबह आती थी इसलिए खाती थी। फिर वो एक दिन मैंने खाती थी, हम खेलते थे इसलिए वो हम 3 रहते थे, तो हम 3 में 2 तो खाती थी, उन्होंने खाती थी, उनके साथ उन्होंने भी खिलाती थी, तो उनके साथ फिर मौसी घर जाओगे? तुम्हें रात को घूमने देंगे क्या? नहीं। तुम्हें देखने जाने देंगे क्या? नहीं। और तुम जाना चाहो तो मना करेंगे कि नहीं करेंगे? तुम्हें गुस्सा आती कि नहीं आती? हाँ। और ये तुम बीमार गुस्सा खाने की चाहो होती? दिमाग को थोड़ा सोचे क्यों होता है हमारे साथ। अपन एक खेल खेल रहे हैं धागे वाला, जिसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। हमने धागे वाला जो खेल कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, तो तुम्हें कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही है?
छोड़। शीला छोड़ दो। संतोष छोड़ दो। अब जितने को बोलूंगी बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही इसमें? आ रही है। क्या आ रही है? कौन बोल रही है? हाँ बोल जैसे बोल। आपने संगठन जो ढीला हो गया और कमजोर हो गया। कमजोर कैसे थे? ऐसे खाना नहीं खाया तो ढीला हो गया इसलिए। तो देखो जैसे ये हमारा संगठन है। क्या है? संगठन है। मतलब 50 लोग हैं तो 50 लोगों का ये संगठन है। तो 50 लोगों में पूरी ताकत है, जोश है कुछ करने की। लेकिन धीरे धीरे कोई मान लो बाहर का व्यक्ति आके हमारे बीच में आ गया, आके कोई बता रहा है भैया तुम्हारे बारे में ऐसे करे, तुम इस संगठन में क्यों जुड़ रहे हो, तुम्हें तो इसको जुड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें तो ये सारे लाभ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हें कोई फायदा नहीं है। तो हमारे 50 में से 50 में से तो किसी की बात होंगी, हाँ ये बात तो सही है, हमें तो लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे 50 में से 5 महिला तो सोचेगी कि हाँ हमें क्या फायदा मिल रहा है, हमें क्या है। लेकिन धीरे धीरे इस तरह से हमारा संगठन कमजोर मतलब धीरे धीरे संगठन से लोग कम होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेंगे कि हम हमारे 50 उस 5 महिला हमारे संगठन से जो दूर होके गई है उनको हम धीरे धीरे हम वापस संगठन में जोड़े। कैसे काला हो चाहे गोरा हो, गरीब से गरीब से मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके अंदर कोई गुण है तो वह अपनी मंजिल को पा सकता है। अगर मैं हूँ लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मैं तो टीचर बन जाऊंगी क्या? नहीं। अगर मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मैं लिख सकती हूँ क्या? नहीं। तो पढ़ सकते हो। समाज हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर उसमें वो लगन होती है तो आगे वो बढ़ सकता है ना। तो अपनी मंजिल को राज कराता है। मैं केरला की रहने वाली हूँ। मेरी सेवा से ये समझ में आया कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। मैं गुटखा खाना मेरी सहेली से सीखी थी। तो वो हम 3-4 थे तो वो 3-4 तो खाती थी सहेली गुटखा। फिर हम नहाने गए तो वो खा रही थी। मैंने कहा मैं गुटखा मत खाओ। फिर उसने बोला कि हम तू भी खा लेते, नशा नहीं आएगा तो पानी में डूब जाएगा। मैं तो नहीं खा रही। फिर उसने कहा कि नहीं खाएगी तेरे बात ला तो थोड़ी सी। फिर बीच में मेरे को थोड़ी सी खिला दी। फिर मैंने खा के लेक में लग दी। फिर भी वो रोज गए ऐसे कहती तेरे बात कैसे मैं नहीं खा रही ऐसे फिर मैं उसके खाने लगी। यहाँ सीखी दे ना यहाँ खाऊंगी ना मेरे छोटे बहन भाई को खाने दूंगी और ना ही मैं सही खाऊंगी। बेटी होगी तो उसे बकरी नहीं चराने दूंगी, पढ़ना लिखाऊंगी, जैसे मेरे शादी गुजरात ऐसा नहीं कराऊंगी।